Assalamualaikum dear viewers, welcome to my channel. Please subscribe my channel and click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Construction of PN junction diode. Construction of PN junction diode से मुराद PN junction diode की बनावट क्या है, वो किस तरीके से मिलकर बनता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो खालिस हालत में मिलता है हमें, और एक्सट्रिंसिक यानी कि हम उसके अंदर कोई मिलावट करते हैं। किसी खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर मिलावट करना डोपिंग कहलाता है, यानी कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर किसी और मटेरियल की मिलावट करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा और हम इस मिलावट को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने का हमारा मकसद ये होता है कि हम खालिस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। पीएन जंक्शन डायोड के लिए दो तरह की डोपिंग की जाती है, यानी कि हम पीएन जंक्शन डायोड के लिए उसके पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल के लिए अलग अलग डोपिंग करते हैं। जिसमें पी टाइप मटेरियल के लिए हम ट्राइवेलेंट कहते हैं और एन टाइप मटेरियल के लिए पेंटावेलेंट कहते हैं। ट्राइवेलेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है जिसमें थर्ड ग्रुप को ट्राइवेलेंट कहते हैं और फिफ्थ ग्रुप को पेंटावेलेंट कहते हैं। जो फोर्थ ग्रुप है उस ग्रुप में सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, जिसमें हम पी टाइप के लिए थर्ड ग्रुप की फोर्थ ग्रुप के साथ डोपिंग करते हैं और एन टाइप के लिए फिफ्थ ग्रुप की फोर्थ ग्रुप के साथ डोपिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में कौन से एटम शामिल हैं और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में कौन से एटम शामिल हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, बोरॉन B, इंडियम In और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में फास्फोरस P, आर्सेनिक As, एंटीमोनी Sb और बिस्मथ Bi शामिल हैं। इन ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ की और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ की हम सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पी टाइप मटेरियल होता है वो कैसे बनता है, या पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो कैसे बनता है। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ऐड कर दें तो इस तरह से होल्स में इजाफा हो जाता है, यानी होल्स का मतलब ये है कि खाली जगह बन जाती है। बोरॉन, इंडियम और गैलियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सिलिकॉन से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से जब हम ट्राइवेलेंट को ऐड करते हैं तो उसमें एक होल पैदा हो जाता है। ट्राइवेलेंट जब एटम दूसरे किसी मटेरियल से लेता है तो इसे एटम एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। पी टाइप मटेरियल के अंदर होल्स मेजॉरिटी होते हैं, यानी कि होल ज़्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं। नीचे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो होल्स हैं ये दिखाए गए हैं, ये मेजॉरिटी होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट की शेप में दिखाए गए हैं ये मिनॉरिटी होते हैं। अब हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप मटेरियल कैसे बनता है। अगर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ऐड कर दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो जाता है। जब हम डोपिंग करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो किसी भी एटम के साथ जुड़ा नहीं होता, जो कंडक्शन बैंड में होता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ये हमें पेंटावेलेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। एन टाइप मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं वो मिनॉरिटी होते हैं। जैसा ये डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, जो डॉट हैं ये इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये जो दूसरे हैं ये होल्स हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स कम होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि डायोड कैसे बनता है, यानी कि डायोड कैसे क्रिएट होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। जब हम पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को आपस में जंक्शन यानी कि जोड़ते हैं तो एक डायोड की शक्ल बन जाती है। जैसा कि ये डायग्राम में नज़र आ रहा है,
पी टाइप मटेरियल में होल्स ज़्यादा हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, जबकि एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और होल्स कम हैं। जब हम डायोड को क्रिएट करते हैं तो उनके दरमियान जो जंक्शन होता है उस जंक्शन पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, यानी पी टाइप मटेरियल के अंदर होल ज़्यादा होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन ज़्यादा होता है, जबकि एन टाइप मटेरियल में नेगेटिव आयन ज़्यादा होता है। तो कूलम के उसूल के तहत पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को खींच लेता है, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींच लेता है, जिसकी वजह से दरमियान में एक दीवार बन जाती है, जिस दीवार को पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं या डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं।